तो अब अपने सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए ऐसे करना पड़ता है। सबसे पहले जो मैंने आपसे बताए थे कि देखिए हमारे को ये पूरा दे रखा था, ये पूरा दे रखा था। हमने दो कॉलम तो सेम जो क्वेश्चन पे थे उन्हीं को लिया, बस इनको ऐड करके और लिख दिया कि सिग्मा एफ इजिकल टू 50। ये ऐड करें पर ऐड के एडिशन जो होगा इसका इतना आएगा। अब हम इसका मिड पॉइंट निकालते, ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। वही सब ये यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए हमें यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है, तो हमें कोई ना कोई मीन कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने सपोज करिए a इजिकल टू 150 करा। अगर ऐसे करा तो ये देखिए आप, इतना सिंपल है, यहाँ के सामने जीरो लिखिए, ऊपर नेगेटिव नंबर बढ़ते जाइए, 0 से -1 -2, नीचे पॉजिटिव 1 2, है ना। ऐसा और कोई होता तो इधर -3 हो जाता, और नीचे होता तो +3 हो जाता, और होता तो -4, इधर +4, ऐसे चलता रहता। ठीक है। अब हमको सिर्फ इसमें और इन दोनों में प्रोडक्ट करना है, मतलब 12 का -2 में, तो 12 का अगर मैं -2 में करूँ तो ये आ जाएगा -24। ऐसे ही 14 का -1 पे करा तो -14, 8 का 0 में करा तो 0, 6 का 1 में करा तो 6, 10 का 2 में करा तो 20। अब आप अलग अलग जोड़ लीजिए। कैसे? पहले आप नेगेटिव नंबर को ऐड कर लीजिए। नेगेटिव नंबर कितने हैं? इतने, जिन्हें -24 और -18 14 जो होगा -38 हो जाएगा। अब इनको पॉजिटिव को ऐड कर दीजिए आप। पॉजिटिव मतलब ये वाले, है ना। तो 6 और 20 कितना हुआ? 26। अब बताइए कितना हुआ? 8 -6 गया तो 2, ये यानी -12। तो देखो ये लिख रहा है -12। तो इस प्रकार से हमारे पास -12 आ गया, है ना। तो ये -12 क्या हो गया? ये सिग्मा एफ आई ये हो गया। अब देखिए फार्मूला लगा दिया, है ना। ये फार्मूला मैंने बताया आपको। ए जो है लिखा हमने कितना है? 150, तो उसकी जगह से 150 लिखा। एच जो है इन दोनों का डिफरेंस 100 और 120, 120 140, इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। तो हमने एच की प्लेस पे कितना लिखा? 20। सिग्मा एफ यू कितना आया? -12। सिग्मा एफ आई कितना है? 50। तो ये लिख दिया, है ना। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, नहीं करा भी उसने, वैसे लिखा 150 -240/50, है ना। अब उसने 0 से 0 अब कैंसिल किया तो 24/5। अब उसने क्या किया? एलसीएम लिया, क्योंकि ये 150 है, -20/4, तो ये 5 एलसीएम लिया, तो 155 जा 750 -24। अब बताओ 750 में से 24 गया तो 726/5। अब 726 में अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 145.20। इस प्रकार से हम इसका मीन निकाल लेंगे। ये स्टेप डेविएशन मेथड होगी। तो अब देखिए डायरेक्ट मेथड हमने देख ली, स्टेप डेविएशन मेथड देख ली, बस इसी टाइप के मीन आते हैं। अब वो नंबर कोई भी हो, हर में इसी प्रकार से लगाया जा सकता है ना। अगर बाय द वे हमें ये स्टेप डेविएशन में कोई थोड़ी सी भी दिक्कत होती हो तो इसको हम डायरेक्ट पहले वाले सम जैसी मेथड से भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, खाली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। अब ये सवाल ये कि 110 में 112 को मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा बड़ा आएगा, है ना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे भी हम कर सकते थे। तो आप लोग चाहे जैसे चाहें उसको कर लें, लेकिन अगर एप्रोप्रिएट मेथड उसने कहा है तो फिर हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है। मगर अगर ना आती हो तो पहले वाली करना चाहिए, फिर उसी मेथड को यूज़ करके और सॉल्व ज़रूर करना चाहिए। सम छोड़ना नहीं, सम को सॉल्व ज़रूर करें।